ये परिस्थितियाँ, ये लोग, कोई भी चीज़ आपको थोड़ी देर के लिए परास्त कर सकती है, झुका सकती है, रुका सकती है, लेकिन जो हमारी अनकॉन्करेबल विल होती है ना, उसको कोई नहीं हरा सकता है। नमस्कार, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। कोरोना काल अपनी समाप्ति पे है, वैक्सीनेशन आ चुका है, स्कूलें खुल चुकी हैं और एक बार फिर उत्साहित होकर छात्र स्कूल जाने लगे हैं। अब जो बोर्ड एग्जाम वाले छात्र हैं उनके बोर्ड के एग्ज़ाम मई में होने वाले हैं और जो बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं उनके एग्जामिनेशन मार्च महीने के अंदर हो जाएंगे। देखिए, ये जो पूरा टाइम था इसमें कुछ बच्चों ने तो बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की और वो लोग बहुत खुश हैं कि अब एग्ज़ाम कभी भी हो जाएं, वी आर रेडी। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस कोरोना काल के अंदर हिल के रह गए। उन्होंने पढ़ाई नहीं की, टाइम ख़राब कर दिया और जब पढ़ाई होती थी ऑनलाइन उस समय वीडियो देखा, ये देखा, थोड़ी मस्ती करी, चलो ठीक है, जो किया हो गया। इट डजेंट मैटर व्हाट यू हैव डन, व्हाट मैटर इज़ अब आप क्या डिसाइड करते हैं। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए इफ़ यू कीप ट्राइंग, अगर आप ट्राई करते जाएंगे, किसी चीज़ को करने के लिए ट्राई करते जाएंगे, वन डे यू विल सक्सीड। इसलिए आप कोशिश करना ना छोड़ें, हतोत्साहित ना हो। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया है, अब भी आपके पास वक्त है, आप कर सकते हैं। ट्राई ट्राई एंड ट्राई, यू विल सक्सीड। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत मज़ेदार कहानी बताता हूँ। बहुत सालों पहले की बात है। स्कॉटलैंड का राजा था, वो एक युद्ध में हार गया। इंग्लैंड के राजा ने उसे हरा दिया। उसके बाद वो जंगलों के अंदर घूम रहा था। फिर से वो अपनी आर्मी इकट्ठी करता था और उसके बाद फिर से वो अपनी प्रजा को स्वतंत्र कराने के लिए फिर युद्ध करता था, लेकिन वो हार जाता था और एक बार बैटलफील्ड में बुरी तरह से परास्त हो गया और उसके बाद उसके सैनिक उससे पीछे छूट गए। वो अलग से जंगल में भटकने लगा। हल्की हल्की बरसात आ रही थी और फिर उसने एक गुफा में जा कर के शरण ली और जब वो गुफा में वहाँ बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि कितना मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं जीत नहीं पा रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ मैं सब कुछ छोड़ दूँगा। ही वॉज अंडर फुल स्ट्रेस, पूरा का पूरा निराश हो चुका था। ही वॉज पैसिमिस्टिक अबाउट एवरीथिंग और उसने ठान लिया था कि आई विल क्विट, मैं छोड़ दूँगा ये प्रयास करना। और उसके बाद वो वहाँ पे दुखी मन से परेशान हाल में बैठ गया। तभी उसने देखा कि उस गुफा के ऊपर एक छोटा सा मकड़ी का जाला बना हुआ है। अब वहाँ पे से मकड़ी जो है कुछ कर रही थी और वो नीचे गिरी। जब मकड़ी ऊपर से नीचे गिरी तो उसके साथ में थ्रेड आया और मकड़ी बीच के अंदर हैंग हो गई, लटक गई और उसने उस थ्रेड पे चढ़ना वापस शुरू कर दिया क्योंकि मकड़ी को वापस अपने जाले तक जाना था। किंग ने थोड़ा उसको देखा, उसके बाद फिर वो अपने ख्यालों में खोया, लेकिन तभी उसको एहसास हुआ कि वो मकड़ी दोबारा नीचे आके गिरी है। फिर उसने देखा कि अरे मकड़ी तो और नीचे आके गिर गई और थोड़ी देर में वो मकड़ी फिर स्टार्ट हो गई और फिर चलने लगी और करीब आधे रास्ते जाने के बाद वो और नीचे आके गिरी, करीब करीब ज़मीन पे आके गिरी, लेकिन रुकी नहीं। थोड़ा सा चक्कर सा आया मकड़ी को, लेकिन फिर उठ करके वो तो चल दी। अब किंग बड़ी उत्सुकता से उसे देखने लगा कि अरे ये मकड़ी किस तरह से कोशिश कर रही है, ऊपर जा रही है और फिर उसके बाद नीचे आ रही है, फिर उसके बाद ऊपर जा रही है। अब वो तो उसे देखना शुरू कर दिया। अब देखिए वहाँ क्या हो रहा है। 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 9 टाइम्स काउंट किया किंग ने और वो मकड़ी ऊपर तक जाती थी लेकिन अपने जाले तक नहीं पहुंच पाती थी और वहाँ से फिर नीचे गिरती थी और बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाती थी। और जब 9th टाइम वो गिरी मकड़ी तो किंग ने सोच लिया कि ये मकड़ी अब कोशिश नहीं करने वाली है क्योंकि इतनी बार वो नीचे गिर चुकी है, कोई स्टूपिड या फुलिश पर्सन ही होगा जो अब फिर ट्राई करेगा। लेकिन टू हिज ग्रेट सरप्राइज़ उस मकड़ी ने ज़्यादा वहाँ पे न तो आराम किया न विश्राम किया, तुरंत उठी और फिर उस धागे के ऊपर चल पड़ी। और अब जब वो धागे पे जा रही थी तो वो काफ़ी नज़दीक पहुँच गई, करीब 2 या 3 फीट दूर थी अब वो अपने मकड़ी के जाले से और वो धीरे धीरे एक कदम और फिर एक कदम और इंच बाय इंच स्लोली स्लोली बढ़ती जा रही थी। राजा एक्साइटमेंट के अंदर खड़ा हो गया। उसने देखा माय गॉड, अब क्या करेगी ये मकड़ी। मकड़ी अभी भी धीरे धीरे चल रही थी। राजा को डर लग रहा था कि वापस ना गिर जाए, लेकिन मकड़ी और धीरे 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 खसकती जा रही थी, खसकती जा रही थी और बिल्कुल जैसे ही वो अपने मकड़ी के जाले के नज़दीक आई
उसने एक जंप लगाया और वो पहुंच गई अपने जाले में। राजा एकदम खड़ा हो गया एंड ही शाउटेड, ब्रावो, तुमने ये करके दिखा दिया। अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यू कोई काम करता है तो फिर उसे ऑनर मिलता है और उसको मिलती है दुनिया की सारी नियामतें। शी इज़ सक्सेसफुल। ओह माय गॉड, ही वॉज सो एक्साइटेड एंड सडनली ही रियलाइज्ड कि अरे, जब ये मकड़ी 9 बार कोशिश करके चढ़ सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और राजा का सारा साहस वापस लौट आया। एक बार वापस से रिवाइव हो गया वो, और उसके बाद वो दूसरे दिन ही निकला। उसने फिर अपनी सेनाएं इकट्ठी करी और सेनाओं को एक जोशीला भाषण दिया। जैसे अभी आप जोश से भरे हुए हो ना, ऐसे उनके सारे सैनिक जोश से भर गए। और जब सारे सैनिक जोश से भर गए, फिर उन्होंने अटैक किया और रेस्ट इज हिस्ट्री, ही वन द बैटल। और जानते हैं उस राजा का नाम क्या था? किंग रॉबर्ट ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड। और ये कहानी पोएम के जरिए, स्टोरी के जरिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती है और सुनाई जाती है। जो कहानी मैंने आज आपको सुनाई है, अगर आप कहीं भी हताश हैं, अगर आप कहीं भी निराश हैं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है लाइफ में। रिवाइव योर सेल्फ, उत्तिष्ठ भारत, फिर खड़े हो जाओ एक बार, फिर लगाओ अपना पूरा का पूरा जोर, पूरे साहस का संचार करो। ये परिस्थितियाँ, ये लोग, कोई भी चीज़ आपको थोड़ी देर के लिए परास्त कर सकती है, झुका सकती है, रुका सकती है, लेकिन जो हमारी अनकॉन्करेबल विल होती है ना, उसे कभी डिफीट ना होने देना। उसको कोई नहीं हरा सकता है। उसको एक बार फिर से अपनी विल पावर को लो और लग जाओ, जुड़ जाओ। बहुत टाइम है हमारे पास, कर जाएंगे इस एग्ज़ाम में भी। और इसके अलावा अगर आप कुछ और कर रहे हैं, और जो ये मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट्स नहीं हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं और उसमें उन्हें असफलता है, निराशा है, ये थोड़ी देर की होती है। अपनी विल पावर को बढ़ाओ, संजो और एक बार फिर से लग जाओ। कामयाबी तुम्हारे कदम में होगी एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल, रीच टू योर गोल्स। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। फिर मिलेंगे अगले संडे एक और संडे सेशन के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।